यह रहा चौथा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर इसका कथन सुनिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर चौथा ध्यान से देखिए, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमने आप सभी को ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि सभी में आप सभी को समकोण त्रिभुज निर्मित करना होगा। तो तुरंत एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, उसका कोई भी नामकरण आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर इसको जो ये ऊंचाई वाला पार्ट है इसको मीनार मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर बताया है कि मीनार के पाद बिंदु यानी पैर से, पैर बिंदु से जो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण, नहीं 30 नहीं है, 30 अंश ही है। यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है। तो इसका नामकरण हम कर दे रहे हैं ABC। तो यहाँ से B से C यानी आधार की दूरी जो है 30 मीटर दी गई है और मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है, इसको यह आप मान सकते हो। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हम राइट करेंगे, इसको हल करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे AB बटा AC, लिखेंगे AB बटा BC, लिखेंगे हम यहाँ पर AB बटा BC बराबर लंब बटा आधार है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan 30 अंश, tan 30 अंश। तो AB बराबर यहाँ H दिया गया, लिखेंगे हम H बराबर BC को यहाँ करेंगे तो यह हो जाएगा BC tan 30 अंश। तो फिर यहाँ पर राइट करेंगे हम, BC का मान दिया गया है 30 मीटर है और tan 30 अंश का मान है 1/√3। इसको आगे देखिए, तो यह हो जाएगा 30 बटा √3। तो ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 30√3/3, 3 दहा में 30, यानी कि इसका मान आ गया 10 कड़ी में 3 मीटर। यह चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस पूरी प्रश्नावली से मैं बार बार चर्चा करूंगा। 6 नंबर का या 5 नंबर का गारंटी के साथ एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर राइट है। इसका कथन है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 अंश हो तो डोर की लंबाई ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है और यह जमीन है और इस धागे को यानी डोर को यहाँ पर बांधा गया है। यह झुकाव 60 अंश है। हमें इसी डोर यानी AC की लंबाई को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हल, तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो लिखेंगे हम यहाँ पर AC/AB बराबर कोसेक 60 अंश। फिर AC बराबर हम राइट करेंगे, AB का मान 60 है, 60 गुणे कोसेक 60 अंश का मान 2 बटा कड़ी में 3 आया। इसको फिर आगे लिखेंगे 120 कड़ी में 3 बटा 120 बटा कड़ी में 3 लिखेंगे। इसका हम परिमेयीकरण करेंगे, तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 120 कड़ी में 3 बटा 3, 3 से 120 कटेगा 40, तो यहाँ पर आया 40 कड़ी में 3 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, उस डोर की लंबाई 40 कड़ी में 3 मीटर आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ पर इसका कथन है 1.5 मीटर लंबा लड़का
30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख पर बना उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चला है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। थोड़ा पिछले क्वेश्चनों से अलग टाइप का है, यह थोड़ा बड़ा है यह। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका फिगर कुछ अलग बनेगा। पहले हम फिगर बना लेते हैं। मान लिया कि यह 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का है। यह 1.5 मीटर लंबा यह लड़का है। तो यह एक भवन इसके सामने यहाँ पर है। मान लो यह भवन है, यह भवन के सामने यह खड़ा है। तो यह आधार रेखा है। तो यह 1.5 मीटर यहाँ पर हम राइट करेंगे, 1.5 मीटर। और फिर यह लड़के का सर है, इसको यहाँ हम मिला देंगे, यह भी 1.5 मीटर आ जाएगा। भवन की पूरी ऊंचाई 30 मीटर है, इसका मतलब यह ऊपरी भाग 28.5 मीटर प्राप्त होगा 1.5 मीटर घटा देने पर। जब लड़का यहाँ था तो उसकी आंख पर उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा था, यहाँ पर था। जब वह भवन से कुछ दूरी पर मान लो यहाँ पर गया तो उसकी आंख पर बना उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो यह फिगर बनकर तैयार हो गया। लड़का यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला आया है। तो हमें इस पार्ट को भुला देना है। यहाँ पर हम ए राइट कर रहे हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी राइट कर दे रहे हैं। अब हम सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए इसी समकोण त्रिभुज का सहारा लेंगे जिसमें हमने क्रॉस का चिन्ह लगाया है। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम इस पार्ट की लंबाई को y मान ले रहे हैं मीटर में, और इस पार्ट की लंबाई को हम x मीटर मान ले रहे हैं। तो हमें y की वैल्यू प्राप्त करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे y अपान 28.5। यह बराबर हो जाएगा, y आधार है, 28.5 लंब है, यानी काट 60 अंश हो जाएगा। यानी कि यह हो जाएगा y बराबर, इसका गुणा यहाँ करेंगे हम, 28.5 गुणे काट 60 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा। यानी कि y बराबर हमको 28/3 मीटर प्राप्त हो गया। अब हम पूरा समकोण त्रिभुज यहाँ पर पकड़ेंगे। पूरा समकोण त्रिभुज हमारे पास है ए बी डी। यहाँ राइट करेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पर हम पूरा आधार लेंगे, यानी x प्लस वाई अपान 28.5। यह भी बराबर होगा वही अनुपात काट, लेकिन यहाँ एंगल बदल जाएगा 30 अंश। यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 और काट 30 अंश का मान होता है √3। इसमें √3 का हम मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ x प्लस वाई बराबर 28.5 कड़ी में 3 प्राप्त हुआ है। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है कि वह लड़का यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आया है, कितनी दूर चला है, यानी हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यह एक इक्वेशन टाइप है, समीकरण टाइप है। इसमें हम यह y की वैल्यू जो है रख देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसको देखिए यहाँ पर, तो y की वैल्यू रखेंगे, x को वैसे ही राइट रहने दो। x प्लस y की वैल्यू यहाँ पर है 28/28.5 है, यहाँ पर करणी में 3 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 28.5 बटा करणी में 3 और फिर बराबर 28.5 करणी में 3। इसको हम उधर पक्षांतर करेंगे, यह हो जाएगा x बराबर, या उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 28.5 करणी में 3 माइनस 28.5 बटे करणी में 3।
इसको हम सरल करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह 3 होके इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 पचे 15 का 5 हासिल 1, 3 अठे 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, एक अंक पर दशमलव माइनस 28.5 बटा कड़ी में 3 प्राप्त हुआ। अब इसको आगे देखिए, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, 85.5 में से 28.5 को माइनस करेंगे तो यह तो कैंसल हो जाएगा, 5 5 गया 0, 15 में से 8 गया, यहाँ पर 7 प्राप्त हुआ। और उसके बाद यह क्या है, 7 में से 2 गया 5 प्राप्त हुआ, 57 बटे √3। इसका परिमेयीकरण करेंगे, 57 √3/3, 3 से 57 कटेगा 19 आएगा, यानी कि लड़का 19 कड़ी में 3 मीटर भवन की तरफ चला है। यह रहा क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा सलूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।